Welcome back to Creative Convent e-learning classes. So, today we are going to discuss chapter 2, tissue, organ system. Tissues, organ और organ system की जब हम बात करें तो इससे पहले हमको ये जानना होगा कि सेल क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं और ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर सेल के बारे में हम बात करें तो सेल क्या है। सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और प्रिमिटिव यूनिट है। किसी भी यानी कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो स्ट्रक्चरल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी है उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है यानी कि जो सेल है वो सबसे प्रिमिटिव स्ट्रक्चरल यूनिट है। कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर एक स्ट्रक्चर मिला है वो किससे मिला है, आपकी सेल से। बहुत सारी सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाती हैं। जैसे किसी भी स्कूल को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए बहुत सारी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली इन केस ऑफ बॉडी मेनी ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड। सो स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि ये कैसी है सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो किसके अंदर परफॉर्म होते हैं, इनसाइड द सेल। इसके बाद प्रिमिटिव यानी कि सबसे प्रिमिटिव यानी कि सबसे प्राथमिक यानी कि सबसे इनिशिएटिव जो यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की, वो क्या है, आपकी सेल। तो सेल इज अ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रिमिटिव यूनिट ऑफ द बॉडी। इसके बाद सेल के बाद किसकी बात करते हैं हम, टिश्यू। एक जैसी सेल, a cell which origin is same and function same function। ऐसी सेल जिनके सेम फंक्शन होते हैं, सेम ऑरिजिन होती है, वो सेल, वो ग्रुप का सेल यानी कि ग्रुप ऑफ सेल विद सेम इन ऑरिजिन एंड सेम इन फंक्शन, वो किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू। यानी कि बहुत सारे टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसे टिश्यू जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइंडली एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो किसका फंक्शन, तो क्या फॉर्म होता है, ऑर्गन। और वहीं पर जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होकर एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं यानी कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है जिनसे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शन जो है परफॉर्म होते हैं। और ये सारे फंक्शन जब कंबाइंडली काम करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, बॉडी। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू था सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी के बारे में। क्योंकि जैसा कि चैप्टर का नेम है टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी था कि एक्चुअली में जो टिश्यू है वो क्या है, ऑर्गन है वो क्या है, और सिस्टम है वो है क्या है। तो इनको जो है अलग अलग टाइप की
कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब हम अगर बात करें टिश्यूज की अगर बात करें तो एनिमल के केस में अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करें, एनिमल टिश्यू की बात करें, एनिमल टिश्यू अब जैसे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हमको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना होगा। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए। मल्टीसेलुलर, मोर सेल्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन 2 सेल या बहुत सारी सेल से बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जितने भी फंक्शन हैं वो आपकी कैसे इसमें परफॉर्म होते हैं सिंगल सेल में, चाहे वो डाइजेस्टिव की प्रोसेस हो, चाहे वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो, चाहे वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो सर्कुलेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम की प्रोसेस हो, यानी कि सारी प्रोसेसेस जब एक सेल के अंदर परफॉर्म होती हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, तो ये कैसा है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे मल्टीसेलुलर जब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई पार्ट में डिवाइड किए गए हैं ऑर्गेनिज्म को। अब अगर उनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें स्पंज का, तो स्पंज में कैसा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? टिश्यूज का, यानी कि जो बॉडी के फंक्शन है वो स्पेशल टाइप की सेल से, एक ग्रुप ऑफ सेल से परफॉर्म होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जहां पे ऑर्गन फॉर्म करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें ह्यूमन की, ह्यूमन में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन है, फिर उन पर्टिकुलर ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बना और उसके अंदर अलग अलग जो टिश्यूज है, सेल्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसे एनिमल की बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब मल्टीसेलुलर में, यानी कि हम बात किसके विषय में करेंगे? मल्टीसेलुलर के बारे में। मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो टिश्यूज हैं वो कितने टाइप के पाए जाते हैं एनिमल में और उनके फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर एनिमल टिश्यू की बात की जाए तो एनिमल टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले जो टिश्यू है उनको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। पहला जो है वो क्या है आपका? एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरा कौन से टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरे टाइप की टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो कौन से हैं हमारे? मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और जो चौथा टाइप है टिश्यू का वो कौन से हैं आपके? नर्वस, नर्वस टिश्यू। यानी कि एक ओवरव्यू के लिहाज पे जो एनिमल के टिश्यूज हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू। मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू जितने भी हमारे बॉडी में हॉलो ऑर्गन है, जैसे इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जितने भी हॉलो ऑर्गन है यानी कि ट्यूब लाइक जो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर की इनर वॉल जो होती है वहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यूज जो है पाए जाते हैं। मोस्टली ये एपिथेलियल टिश्यूज आपके हॉलो ऑर्गन के इंटरनल वॉल पे पाए जाते हैं। इसके बाद वहीं पे हम अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, या फिर बोन से बोन को कनेक्ट करेंगे, बोन से मसल को कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने का काम कौन करता है? आपके कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल आपका जैसे ब्लड है, लिगामेंट है, टेंडन है, एडिपोज टिश्यू है, ये सब टिश्यूज किसके अंडर में आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अब वहीं पे अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें, मस्कुलर टिश्यू यानी ऐसे टिश्यूज जो मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? आपके मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्डियक और आपकी नॉन कार्डियक, कार्डियक और आपकी स्टिफ मसल और नॉन स्टिफ मसल्स, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। वहीं पे अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें या नर्व टिश्यू की बात करें तो नर्व टिश्यू यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो जिससे फॉर्म है, ऐसे टिश्यूज जो हमारे नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नर्व टिश्यू बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे नर्व टिश्यू के बारे में या न्यूरॉन सेल के बारे में, जिससे हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ब्रॉड में, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद मस्कुलर टिश्यू के बारे में और इसके बाद नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में एपिथेलियल टिश्यू के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जाए तो एपिथेलियल टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपकी 4 कैटेगरी में एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया है और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंने बताया कि बॉडी की जो हॉलो ऑर्गन होते हैं वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं सिंपल, दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू, सिंपल, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, फिर इसके बाद स्ट्रैटिफाइड टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड टिश्यू और जो 4th नंबर टिश्यूज है उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो मोटे मोटे तौर पे जो एपिथेलियल टिश्यूज है हमने बताया कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी बॉडी के हॉलो ऑर्गन है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसके बाद स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज और जो थर्ड है वो स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज और इसके बाद स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अब अगर हम सिंपल टाइप टिश्यू की बात करें तो सिंपल टाइप के टिश्यू को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका स्क्वैमस, स्क्वैमस और इसके बाद क्यूबॉइडल और जो थर्ड टाइप के टिश्यू है वो है आपके कॉलुमनर। तो सिंपल टाइप टिश्यू को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर। और
स्ट्रैटिफाइड सीरो स्ट्रैटिफाइड के जो टिश्यू होते हैं उनका कोई भी सब डिवीजन नहीं होता है, यानी कि ये एक ही टाइप के होते हैं। फिर स्ट्रैटिफाइड की अगर बात की जाए तो इनको सेम सिंपल टाइप के टिश्यू जैसे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और जो थर्ड है वो कौन सा है हमारा कॉलमनर। वहीं पे अगर स्पेशलाइज्ड टिश्यू की बात की जाए तो स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यूज को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो कौन सा है, ट्रांजिशनल, और सेकंड जो है उसको न्यूरोसेंसरी, और जो फोर्थ है थर्ड है वो कौन सा है, पिगमेंटेड। तो ये आपका डिवीजन है जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पे ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है उनको मैंने जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिंपल, जीरो, स्ट्रैटिफाइड और स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इसके बाद सिंपल टिश्यूज जो एपिथेलियल का टाइप है उसके 3 टाइप होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। जीरो स्ट्रैटिफाइड का कोई सब डिवीजन नहीं है और स्ट्रैटिफाइड को फिर सेम सिंपल टाइप के टिश्यू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ट्रांजिशनल है, न्यूरोसेंसरी है और कौन से है, पिगमेंटेड टिश्यू। तो ये किसका डिवीजन है आपके एपिथेलियल टिश्यूज का। आपको सिर्फ टाइप पता होनी चाहिए एपिथेलियल टिश्यूज के, उनके हर एक टिश्यू के बारे में जानने की ऐसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट टिश्यू का टाइप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो जो टाइप है वो कौन सा है आपका, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब जब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने बताया था कि जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से, या फिर हमारी बॉडी के कनेक्शन में हेल्प करते हैं, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है अगर इनको देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, यानी कि जो पहला टाइप है वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। और जो दूसरा टाइप है वो है आपका स्केलेटल टिश्यू, और जो तीसरा टाइप है वो कौन सा है आपका, वैस्कुलर टिश्यू। तो इन 3 कैटेगरी में जो कनेक्टिव टिश्यू है एनिमल का, जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कनेक्टिव प्रॉपर टाइप के टिश्यू, इसके बाद स्केलेटल टिश्यू, इसमें हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है वो आता है, बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, और आपका और भी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है। वैस्कुलर टिश्यू में कौन से आते हैं, हमारा ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है वो कैसा है, वैस्कुलर टिश्यू है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो उसमें क्या है, आपकी
आपके जैसे एरियोलर टिश्यूज हैं, फिर आपका इसके बाद फाइब्रस टिश्यूज हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्केलेटल टिश्यू में हम जितने भी लिगामेंट है, बोन है, कार्टिलेज है, इनके सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वैस्कुलर टिश्यू में हम पूरा ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस ब्लड का कंपोजिशन क्या है, कौन कौन टाइप की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं ह्यूमन ब्लड में, और उन पर्टिकुलर सेल की क्या फंक्शन होती है और कैसे वो हमारी बॉडी को कनेक्ट रखते हैं पूरी बॉडी से। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।